सफ़ेद भी हैं यहाँ। सफेद भी है, लाल भी है। और कितने रंग के आलू मिलते हैं? यहाँ 3-4 तरह के हैं। एक हेक्टेयर में मात्र 150 ग्राम बीज लगता है। लाल है, पर्पल है, पीले आलू भी हैं, सफेद आलू भी हैं। थर्मोकोल का ढक्कन है, इसके ऊपर होल्स बने हुए हैं। ये नीचे से ये निकलते हैं, इसी से पौधे के जड़ निकलते हैं पूरा। तो यहाँ बिना मिट्टी के भी आलू उग रहे हैं। जी, तो ये हवा में बिना मिट्टी के आलू। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आप सभी को उस मशीन का जिक्र तो याद ही होगा जिसमें एक तरफ से आलू डालकर दूसरी तरफ से सोना निकालने के वादे किए गए थे। खैर, वो मशीन तो कभी बनी नहीं, लेकिन बिहार में आलू की जो उपज है उसमें इतने बदलाव आ चुके हैं। बिहार में आलू की खेती इस तरीके से बदल चुकी है कि अब बिहार की हवा में भी आलू उगाए जाते हैं। ये सुनने में आपको जितना अटपटा लग रहा है, ये प्रयोग उतना ही सफल साबित हुआ है और ये आपको आज हम इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन में और यहाँ पर जो साइंटिस्ट है डॉक्टर शंभू कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हवा में आलू उगाने के काम को सफल साबित किया था। वहाँ तक भी आपको लेकर जाएंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ किस तरीके से आलू की खेती की जा रही है। सबसे पहले से लाइव सिटीज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि कितने तरीके से आलू की खेती जो है यहाँ इस रिसर्च स्टेशन पर की जाती है, इस रिसर्च पैच। डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि इस रिसर्च स्टेशन पर कितने तरीके से आलू की खेती की जाती है? हमारे यहाँ तकरीबन 4-5 तरीके से आलू की खेती की जा रही है, जिसमें बीज उत्पादन भी सम्मिलित है। और हमारा संस्थान का ये प्रयास है कि हम आलू की उपज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हमारे बिहार प्रदेश में 300 से 325 लाख हेक्टेयर में जो है 3 से लेके 3.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन में जो है आलू की खेती की जा रही है जी। और उसको करने में किसानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी जो है दुगनी तिगुनी चौगुनी हो जाए और कम खर्च में हो। खास करके हम दवाओं के इस्तेमाल से जो हम जहर पैदा कर रहे हैं खाने वाला, उससे भी बचा जा सके। जी, यानी कि इस रिसर्च स्टेशन पर 2 मेजर कोशिशें की जा रही है। पहली ये कि किसान जो हैं उनका बजट आलू उगाने का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, और दूसरा ये कि जो आलू लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं उनमें कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल हो, और जहां तक कोशिश की जा रही है बिल्कुल वो केमिकल फ्री रहें। निश्चित तौर पे। और इसलिए हम लोगों ने एक अभी जीरो टीलेज का एक यहाँ पर जो काम हो रहा है, जहाँ हाँ जिस प्लॉट पे खड़े हैं यहाँ पे हम जीरो टीलेज से खेती कर रहे हैं। तो चलिए अब दर्शकों ये जानते हैं कि जीरो टीलेस की जो खेती है वो क्या है। सर, आप बताएं ज़रा कि ये क्या है, किस तरीके से यहाँ हो रहा है काम? देखिए, किसान भाइयों को ये बता देना चाहेंगे कि धान की खेती बिहार में काफ़ी पैमाने पे होती है और यहाँ पर किसान भाई जो है वो देसी किस्मों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या धान की रोपाई किसी कारण बस मौसमी कारणों के कारण अगर देर हो जाती है तो उसकी कटाई भी देर से होती है। तो इस परिस्थिति में वो आलू की खेती नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि हम आलू की खेती को भी हम साथ में लेके चलें। तो इसके लिए आप जानते होंगे कि आलू की खेती के लिए खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जनरली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अक्टूबर से शुरू होती है और जाके मार्च तक आलू की खेती की जाती है। लेकिन हम इस शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हमारा धान के फसल जो है नवंबर के अंतिम में कटता है या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो हम कल्टीवेशन के बगैर हम अंतर कृषि क्रियाओं के करने के बजाय हम सीधे आलू को जो है उस खेत में जहां धान काटी गई है वहां रख के उसके नमी को संरक्षित करके हम उसी में आलू उगा रहे हैं। यानी कि अगर सरल भाषा में समझा जाए तो बिना खेत को पहले से तैयार किए डायरेक्टली लोग जो है आलू उगा सकते हैं। एकदम निश्चित तौर पे। तो और कैसे हो रहा है जरा आप दिखा सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे। जी, अब बताइए सर, ये कैसे खेती हो रही है यहाँ पर? आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्लॉट में धान की खेती की गई थी और धान की कटाई के पश्चात उसके पुआलों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और उसी से जो है हम आलू की फसल ले रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि जैसे ही काटी गई फसल है धान की, उसके बाद नीचे उसके बाद हम पंक्तिबद्ध
जो आलू की जो रोपाई हम करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि हम मेड़ बना करके या गड्ढे बना के हम आलू की रोपाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ नहीं करना है, खेत की जुताई भी नहीं करनी है। आप यहाँ पे क्या करें कि आलू को लाइन में कंध से कंध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए आप उसको सजा दें लाइन में, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है आप 60 सेंटीमीटर पर रखें। तो यानी कि अब हर एक के नीचे यहाँ आलू हमें मिल जाएंगे निश्चित तौर तो पे। चलिए हटा कर देखते हैं कि आलू जो है किस तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ मिट्टी में हमें आलू दिख रहे हैं, जिनके साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। काफ़ी बड़े बड़े आलू हमें इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। तो ये एक तरीका है यहाँ पर जिससे आलू यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। अब देखिए कितने अलग अलग तरीके के आलू मुझे यहाँ मिल चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरीके कंदों से की संख्या भी होते हुए देखना। और आलूओं की संख्या भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये संख्या इतनी अच्छी कैसे होती है? ऐसा है कि जो इसमें मॉइस्चर है उसको हम कंजर्व करते हैं। तो ये पुआल का जो है लगभग 6 इंच से लेके 8 इंच का हम ऊपर से आलू बिछाने के पश्चात उस पर गोबर का खाद डाल दिए थोड़ा, उसके बाद हम पुआलों का जो है वो संग्रह जो है उस पर कर देते हैं। और इस तरह से जब उसको मल्चिंग भी कहते हैं, उसको करके ऊपर से हल्का फुहारा पानी डाल देते हैं। इसके बाद 10-15 दिन के बाद इसमें अंकुरण हो जाता है और बाद में ये 70-80 दिन के क्रॉप हैं जो आपके सामने हैं। और इससे क्या है कि आप देखिएगा कि उसको गड्ढा नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, इसमें दूसरा कोई छिड़काव नहीं किया गया है और इसके ऊपर केवल बीज डाला गया है, पुआल डाला गया है और न कोई दवाओं का भी किसी दवाई का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इस तरह से आप अगर कहिए तो आप ऑर्गेनिक पोटैटो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चलिए अब दूसरी तकनीक की तरफ बढ़ते, दूसरी तकनीक देखते हैं कि और कैसे बिना किसी फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से यहाँ पर आलू जो है वो उगाए जा रहे हैं। अब हम यहाँ सेकंड टेक्निक पर आ चुके हैं, जानते हैं कि ये क्या है। सर यहाँ पर कैसे हो रही है खेती? यहाँ पे जो है आलू की खेती जो है सत्य बीज के हिसाब से, अर्थात जिसको मूल बीज कहते हैं, उसके पौधों का प्रतिरोपण करके हम आलू की खेती कर रहे हैं। ये बहुत ही सस्ती तकनीक होती है। 1 हेक्टेयर में मात्र 150 ग्राम बीज लगता है और उससे जो पौधे तैयार होते हैं उसको हम प्रतिरोपण 1 हेक्टेयर में करते हैं, जिसके आधार पे आपको कम से कम 200 से 300 कुंटल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार मिलती है। आप यहाँ पौधों में देख रहे हैं, ये हमारा अभी 1.5 महीने का फसल है जो प्रतिरोपण के पश्चात, और ये इसमें कंद जो है वो बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब दर्शकों के लिए कंद देखते हैं। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि अगर मैं खुदाई करूँ थोड़ी तो मुझे मिल जाएंगे आलू जी। आपको नज़र आ ही रहा होगा, देखिए इस वाले पर अगर आप गौर करें तो ये वाला तो इतना ज़्यादा छोटा है, तो इसे हम वापस अंदर डाल देंगे ताकि कोई नुकसान तो नहीं हो। कोई नुकसान तो नहीं होगा इसे जी। तो चलिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ और भी आलू जो हैं तैयार हैं बनकर, और अगर यहाँ हम और खोदें तो हमें मिलेंगे ज़रूर। और यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़मीन में निकल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे हैं तो इन्हें हम ज़मीन के बाहर नहीं निकालेंगे और वापस मिट्टी से ढक भी देंगे। और अब बड़े आलू आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ आइए और यहाँ देखिए आप भी मेरे साथ कि कैसे बड़े आलू यहाँ पर हैं। हाँ, ज़्यादा खुदाई करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम आपको दिखा सकते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आलू जो हैं यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, लेकिन इन्हें पूरा बढ़ने में भी कुछ वक्त और बाकी है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं तीसरी तकनीक की तरफ, क्योंकि देखने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जितना कुछ है आपको अपनी लेंस के ज़रिए हम दिखा दें। TPS टेक्निक है, उसका ये पहले का स्टेज है। इसमें है जैसे हमने बताया कि वहाँ प्रतिरोपित करते हैं पौधों को। यहाँ पर जो पौधे हैं ये बेड नर्सरी बेड है और इसमें कैमरामैन से आग्रह करूंगी कि नर्सरी बेड भी दर्शकों को दिखा दे ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ। हाँ, ये 1 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लंबा नर्सरी बेड है और इसमें 30 ग्राम बीज लगते हैं एक बेड में जी। तो यहाँ और यहाँ आलू निकलते हैं? नहीं, यहाँ पे जो है पौधे निकलते हैं जी। पौधे जो निकलते हैं वो जब 1 महीने के हो जाते हैं तो इसको उखाड़ के हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ आपने अभी देखा, और उससे हम आलू की फसल लेते हैं। लेकिन जो अगर पौधे छूट गए हैं यहाँ तो उससे भी हम कंद निकाल सकते हैं जी। जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा है कि कुछ पौधे जो यहाँ रह गए थे उनकी भी कंद है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ छोटे छोटे आलू हमें मिल रहे हैं। इसको मिनी ट्यूबर कहेंगे, मिनी ट्यूबर इन्हें कहेंगे, जैसा कि हमें बता रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर। लाल सफ़ेद सभी छोटे छोटे, ये देखिए आप साइज़ एक बार अगर आप गौर करें मेरे हाथ में तो आपको 3 साइज़ के कंद यहाँ नज़र आ रहे होंगे और काफ़ी सारे यहाँ पर है। तो ऐसे जो यहाँ पर रह जाते हैं जिन्हें निकाल कर नहीं लगाया जाता है वहाँ पर, उनसे भी कंद निकाली जा सकती है और कंद का इस्तेमाल
किया बीज जा सकता बीज है। के रूप में कर बीज सकते के रूप में इस कंद का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में, टीपीएस की इस प्रोसेस में एक और स्टेप है। अब चलिए आपको स्टेप की तरफ लेकर चलते हैं कि प्रोसेस है, उसके फर्स्ट स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगी अब दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर क्या तैयारी हो रही है। वहाँ आपने बता दिया कि पौधे अंतिम में वहाँ लगते हैं, ये प्रोसेस क्या है, यहाँ पर क्या होता है? ये प्रोसेस है, इसमें नर और मादा फूल होते हैं और उन जो पेरेंटल लाइंस हैं उसमें हम क्रॉस बनाते हैं और क्रॉस बना करके, जैसे ये बेरीज आप देख रहे हैं इस तरह की जो है वहाँ आगे मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके हाँ से बेहतर से दिखाएंगे। ये जो है इस तरह के टमाटर बन जाते हैं और 55-60 दिन के बाद इसको हम तोड़ लेते हैं और इसके अंदर से हम बीज जो है वो निकाल लेते हैं। जैसे टमाटर बैगन का निकालते हैं उस तरह से, और उस बीज को निकाल के आप देखिए कि यहाँ भी हैं ये। अच्छा हाँ, यहाँ भी हमें काफ़ी सारी बेरीज जो है वो नज़र आ रही है। यानी तोड़ा जा सकता हाँ है? तोड़ के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं इन बेरीज में से निकलेंगे बीज, जिनसे निकलेंगे आलू। तो हाँ चलिए अब ये आगे- बीज, हाँ इस बीज को फिर हम लेकर के नर्सरी में देते हैं, तो उससे पौधे तैयार करते हैं, पौधे का प्रतिरूपण उधर करते हैं। क्या हो रही है प्रोसेस सर? ये बेरीज तोड़ी जा रही है जी। और ये जो बेरीज है इसी से हम बीज निकालेंगे, जिसको टीपीएस कहेंगे, जी। ट्रू पोटैटो सीड। जनरली हम कंद को हम बीज नहीं कह सकते। बीज जो है ये लैंगिक प्रजनन के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे कि, और उससे जो ये बीज मिलते, ये फल मिलते हैं, इसको बेरी कहते हैं, और इस बेरीज से बीज निकालते हैं, उसको हम टीपीएस कहते हैं, और इसको हम नर्सरी में तैयार करते हैं। इससे हम पौधे, और पौधे को 25 से 28 दिन के बाद उखाड़ के फिर हम दूसरे खेत में लगाते हैं, जिसमें कि हम आलू की पैदावार लेते हैं। डॉक्टर, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ भी कुछ बड़े बड़े आलू जो हैं जी ये नज़र आ रहे हैं, और ये लाल आलू दिख रहे हैं मुझे खासकर। हाँ, ये पेरेंटल लाइन हैं जी। जो लाल आलू के लिए हम लोग करते हैं। लाल आलू का पैदा अगर हमको करना है तो यहाँ उसके पर है। पेरेंटल लाइन्स हैं ये। तो ऊपर दर्शकों, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त अगर मैं हटाऊं मिट्टी ज़रा सी भी, तो सिर्फ और सिर्फ लाल आलू आपको नज़र आएंगे। और आप देखिए कि कितने सारे लाल आलू यहाँ पर मौजूद हैं, और सफ़ेद भी हैं यहाँ। सफ़ेद भी हैं, लाल भी हैं। और कितने रंग के आलू मिलते हैं यहाँ? यहाँ 3-4 तरह के हैं, ब्लू है, बैंगनी है। तो ब्लू, बैंगनी, ये सारे आलू हैं, और इन्हीं लाइंस में कहीं लाल हैं, कहीं बैंगनी है, कहीं सफ़ेद हैं। तो जी। और आलू के फूल अगर आप देखना चाहें तो चलिए एक बार ज़रा आप वो भी देख लीजिए कि बड़े खूबसूरत से बैंगनी रंग के हैं जो निकल कर आते हैं। अब हम तीसरी तकनीक पर आ चुके हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं जनरली कि आलू ज़मीन के अंदर उपजते हैं, लेकिन अब यहाँ तो हवा में भी उपज रहे हैं और ज़मीन के ऊपर भी उपज रहे हैं। तो ये तीसरे स्टेज को अब आप देखिएगा, डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ज़मीन के ऊपर आलू आ रहे हैं। तो बताइए सर, क्या है ये? ये एक ARC एपिकल रूट कटिंग मेथड है, और ऐसे तो हम देखते हैं 1 हेक्टेयर में 30 कुंटल हमको आलू लगता है, जिसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको बीज के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हैं, उसके कटिंग को करके पौधे को कई कटिंग करते हैं, उसके बाद पौधे तैयार करते हैं, और उन पौधों को हम यहाँ पे लगाए हैं। और पौधों को लगाने के पश्चात जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जी कंद बन रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, ये जो आपको नीली सी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, डॉक्टर मैं यहाँ जानना चाहूँगी, क्या ये नीले आलू हैं? नहीं, ये है रेड है जी, ये भी लाल आलू ही हैं, ऊपर आ गए हैं लेकिन ये जो कंद है इसका रंग ऊपर होने की वजह से थोड़ा सा अलग हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे हर एक जगह, यहाँ भी मैं चाहूँगी कैमरामैन थोड़ा फोकस करे, अगर तो आप देख पाएंगे कि कैसे छोटी छोटी कंद यहाँ पर निकल चुकी है, और ज़मीन के ऊपर यहाँ पर आलू तैयार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे हर जगह छोटे छोटे आलू जो हैं यहाँ पर अब नज़र आ रहे हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाएगा। इधर भी आप देखिए, यहाँ भी है कंद, दर्शक देखें, और ये देखने में बड़ा ही अनोखा लग रहा है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंद जो है वो निकल चुकी है। यहाँ भी है, और इनका इस्तेमाल बाद में किया जाएगा पौधों के रूप में। इसको रोपने के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके तो अब आपने देख लिए। अब चलिए आखिरी तरीके की तरफ आपको लेकर जाते हैं कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, और अब लास्ट हवा में आलू कैसे उपज रहे हैं। अब हम चौथी तकनीक की तरफ आ चुके हैं, जहां हवा में आलू उपज रहे हैं। तो ये जो है एरोपोनिक फैसिलिटी है। अब यहाँ पर हम आपको अंदर दिखाने वाले कि कैसे हवा में आलू उपज रहे थे, कैसे उन्हें तैयार किया जा रहा था। हालांकि अब जो फसल है वो यहाँ से हटाई जा चुकी है, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आई है फसल के ज़रिए, वो आप देख सकते हैं, वो मेरे हाथ में है इस वक्त, कि ये वो आलू हैं जिन्हें हवा में
उगाया गया है, ये सारी उपज जो है वो हवा में ही हुई है, लेकिन ये किस फैसिलिटी के ज़रिए संभव हुई, अब आपको चलिए अंदर दिखाते हैं क्या मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ आप एक और चीज़ देखिए कि कितने तरह तरह के आलू इस वक्त मेरे हाथ में हैं, लाल है, पर्पल है, पीले आलू भी हैं, सफ़ेद आलू भी हैं। और ये सारे जो है, मैं फिर दोहराऊंगी, इन सब की उपज हवा में हुई है, यानी कि बिहार की जो मिट्टी तो देती ही थी हमें सोना, लेकिन अब बिहार की हवा से भी ये सब कुछ निकल कर आ रहा है। अब चलिए अंदर देखते हैं यहाँ जो टेक्निक है, किस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ किया गया था सर। ये एरोपोनिक सिस्टम है जिसमें आप कहती हैं ना कि हवा में आलू तैयार किया जाता है, तो हमको उसी से करना है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक ये आप देखिए नीचे से एक ये हौज में हम उसमें स्प्रिंकलर टाइप का वो लगा हुआ है नोज़ल, जिससे कि इससे जो है वो नाइट्रोजन फास्फोरस लिक्विड फॉर्म में और पोटास जो है वो टंकी में घोल देते हैं, या अगर कोई इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है तो घोल के और फुमिगेट करते हैं। यानी कि और बीज जो है उन्हें ऊपर इस होल में लटकाया जा रहा था। अभी क्या है कि जो टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हैं उसको लेके हम इस होल्स में, यहाँ देखिए इसके थर्मोकोल का ढक्कन है, इसके ऊपर होल्स बने हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद इस होल्स में से ये देख लीजिए नीचे से ये निकलते हैं, इसी से पौधे के जड़ निकलते हैं पूरा। और कुछ जड़ें यहाँ रह भी गई है। हाँ, वो आप देख लीजिए। तो कुछ कंद जो है यहाँ पर आप देखिए कि आपके सामने मैंने निकालना है। तो ये जो है इससे क्या फुमिगेशन जब होती है तो कंद जो हैं ये बाल की तरह गुच्छे में नीचे लटकते हैं और उसी में ये छोटे छोटे कंद बनते हैं। और करीब 60-70 दिन के बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करते जाते हैं, जो कि हम जैसे जैसे कंद बड़े होते जाते हैं। और उसके बाद जो है हम इससे जो, चूँकि ये एरोपोनिक सिस्टम इसलिए लाभदायक है क्योंकि ये कंट्रोल कंडीशन में है, इसमें लाही कीड़ा नहीं आ सकता है, इसमें दूसरी बीमारियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है, इसमें जो है मिट्टी नहीं जनित बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि मिट्टी का संपर्क है ही नहीं। तो यहाँ बिना मिट्टी के भी आलू उग रहे हैं। जी, तो ये हवा में बिना मिट्टी के आलू हो रहे हैं। जी, हवा में बिना मिट्टी के आलू भी यहाँ हो रहे हैं, जमीन के ऊपर भी यहाँ पर आलू और हो रहे हैं। इस कंद को जो बीज हम प्राप्त कर रहे हैं जिसको मिनी ट्यूमर्स जो भी हमने शुरुआत में देखा। हाँ, इसको हम नेट हाउस में लगाएंगे अगले साल, और उससे फिर पैदावार जो होगी उसको दूसरे साल भी नेट हाउस में लगाएंगे, और जब वो कंद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब उसको हम ब्रीडर सीड के रूप में बाहर जो है G2 के रूप में हम ले जाते हैं और उसका जो पैदावार होगा वो ब्रीडर सीड में देते हैं। इससे आप किसान भाई 6-7 साल तक आप इससे अच्छी तरह से खेती करके रोग मुक्त और अधिक पैदावार वाली जो फसल है वो ले सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि बिहार में आलू की खेती कितने सारे आधुनिक तरीकों से की जा रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी की वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।